ये अल्लाह का अजाब नहीं, ये खुदा की नाफरमानी नहीं। एक घर के 10 अफराद हैं, 10 के 10 सुबह सो रहे हैं, एक को भी फजर में उठने की तौफीक नहीं, इससे महंगाई नहीं हुई? नमाज छोड़ना बर्दाश्त है, दुकान छोड़ना बर्दाश्त नहीं, पूरा बाजार। ईमानदारी से बताओ, हम अपने इलाके की बात नहीं करते। अल्लाह ने तुम्हें रोशन ज़मीर बनाया, मालदार बनाया, साहिब इस्तात हैसियत बनाया। बताओ कितने मुकद्दरों वाले नमाज को जाते हैं? क्या रश में कमी आती है जोर असर की अजान के बाद, मगरिब इशा के बाद? क्या फजर में हर घर का दरवाजा खुलता है? उलमा इकराम ने लिखा, जिस घर में बेनमाजी सो रहे हो, चिड़िया भी उसकी छत के ऊपर से नहीं गुजरती, चिड़िया भी आसपास से आगे पीछे हो जाती है, कहती है इसके घर के ऊपर कैसे क्यों गुजरूं, इसके घर पर नमाज छोड़ने की वजह से खुदा की लानत बरस रही है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास। मैं तेरी सोच पर गवाही दूं या खुदा के कुरान को सच कहूं? खुशकी पर तरी पर, अल्लाह अकबर, पानी में खुशकी पर जो फसाद, जो तमाशा हो रहा है, दंगा मस्ती हो रही है, सारे का सारा इंसान के हाथों का किया धरा। मौला मोहम्मद अहमद लाड साहब मेरे अजीजों, हर साल लाइव के इज्तिमा में, हर साल मेरे अजीजों जोड़ में आता है। इस मर्द कलंदर से कभी पूछ लेना, जब भी हमारे पीरो मुर्शद जिनसे पहली मरतबा हम बैत हुए, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, सन 1987 में, 88 में, 89 90 में, 91 में 5 मरतबा मुझे बैत करने की हाथ पर हाथ रख के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सआदत मिली। फरमाया करते थे, अल्लाह अकबर, मौला अहमद लाड साहब का 30 साल तक बड़े हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की असर की नमाज के बाद मैं डाक लेके जाया करता था। पूरी दुनिया से डाक आया करती थी, मैं हज़रत की डाक लेके असर की नमाज के बाद पहुंचा करता था। अल्लाह अकबर, जब सुबह बिहार गुजरात के हालात खराब थे, कत्लो गारत थी, गज्जर मूली की तरह मुसलमानों को काटा जा रहा था, उस वक्त मैं डाक लेकर हज़रत की खिदमत में कमरे में हाजिर हुआ। हज़रत अपने सर के ऊपर यूं करके बाजू रख के लेटे हुए थे और टांग पर टांग रख के लेटे हुए थे। और जब मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, मैंने कहा वालेकुम, कहा अहमद आ गए? मैंने कहा जी मैं आ गया। मौलवी जी आ गए? आ गया। मैं डाक का थैला आगे करने लगा, मुझे फरमाने लगे बता बिहार के हालात कैसे हैं, गुजरात के कैसे, सूबे के हालात कैसे? मैंने कहा दरअसल जी कल से ज्यादा आज खून बहा। अल्लाहु अकबर, हजारों की तादाद में आदमी कट रहा है, मर रहा है। अल्लाहु अकबर। मौला अहमद लाड साहब फरमाते हैं, मैंने अपने कानों से मौला इलामुल असल की चीखें सुनी, रो रो कर चीखें मार के रो रहे थे, फरमा रहे थे पता है अहमद, मोहम्मद अहमद, ये किसकी वजह से हो रहा है? मैंने कहा जरा जी बताओ, का सारा इनामुल हसन के गुनाहों की वजह से हो रहा है। इसने कर दिया, मैंने नहीं किया, इसने कर दिया। कोई अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार है? आज आप मानते अपनी गलती, मैं मानता हूं अपनी गलती, मर ना जाऊं। बाप बेटे को कहते पुत्र झूठ नहीं बोलना, अगर बोल दिया पकड़ा गया तो फिर इस्तकामत दिखानी है। ये इसके घर में हुसैन आएगा, इसके घर में नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अय्यूबी आएंगे। दो काम मेरे अजीजों, आज मैं तुम्हें तवीज दे के जाऊं, कबूल कर लेना, लेकिन तवीज लिखाई का नहीं, तवीज मेरे अजीजों नबवी तालीमात का दे के जाऊंगा। कबूल करोगे? दे दूं, फिर अमल भी करेंगे। अगर चाहते हो, हम तो जहाँ जाते हैं हजरत जी, ये कागज कलम लिखना, ये जरा 2-4 लफ्ज़ लिख दो, बच्चा नाफरमान है, हजरत जरा पानी पे दम कर दो, चीनी पढ़ दो, थक जाते। मैं वहाँ गंदा खान के अंदर गया बलोचिस्तान में, मौलाना शुक्र, मेरे जबड़े दर्द करने लगे, 80-82 पानी की बोतलें। मैंने कहा बस करो यार, तुम्हारी मेहरबानी। आओ मैं तुम्हें औलाद की फरमा बरदारी का घर जन्नत बन जाए तुम्हें आज मैं वजीफा बताऊं, दे दूं भाई? करेंगे अमल। हलाल कमाई शुरू कर दो, सारे अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई कमाते, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इससे भी ज्यादा एहतियात करो, हलाल कमाई शुरू कर दो, अपने घर के अंदर हलाल लेके आओ। और दूसरा, अपनी घरवाली के आगे आ जाकर यूं हाथ जोड़ देना कि खुदा के वास्ते नमाज शुरू कर, अल्लाह का दीन, नबी की शरीयत बेनमाजी के हाथ के खाने की इजाजत नहीं देती। अल्लाहु अकबर। आज के बाद जब भी तू खाना पकावे, सर पे दुपट्टा रखे, अजान जब हो जाए नमाज के लिए चूल्हा बंद कर देना, कपड़े इस्त्री करते छोड़ देना। अगर तेरी मेरी बहन, तेरी मेरी माँ, तेरी मेरी बच्ची अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दे और 24 घंटे सर पे दुपट्टा रखना शुरू कर दे और मर्द हलाल
हलाल की कमाई लेके आए, इतने से लेकर इतने तक जो दस्तरखान पे बैठे बैठेगी, रब्बे काबा की कसम लड़की रोटी खाएगी, राबिया बसरिया बनेगी। अगर तेरा बच्चा रोटी खाएगा तो वक्त का इंशाअल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी बन जाएगा। बड़ा वजीफा दे के जा रहा हूं आप हजरात को। मौलवी साहब हम तो हलाल कमाते हैं। अब सुनो, 2020 मैच लगी करोड़ों अरबों का जुआ लगा, एक एक खिलाड़ी पे अरबों रुपए का जुआ लगा। ये हलाल है? घर के अंदर सर्दी का मौसम है, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, लूडो खेल रहे हैं, लगी कड़ाई की लगी, हलाल है? जब तक ये कड़ाई तेरे अंदर रची रहेगी, खुदा की कसम ये नमाज का सजदा नहीं करने देगी। मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखा, 1.5 लीटर की बोतल हाथ में पकड़ के मैच खेलने जा रहे हैं, गेंद बल्ला। मैंने कहा बेटे ये क्या शर्त लगी है, जो जी हार गया वो 1.5 लीटर की बोतल देगा। ये अली असगर की तरह कुरान सुनाएगा नेज़े पे, ये अली अकबर बनेगा, ये कासिम बनेगा। एक वजीफा आपको और दे के जाऊं, सुबह जल्दी उठना शुरू करो और मगरिब की नमाज के वक्त अपनी दुकानों को ताले लगाओ और अपने घर में आके वक्त दो। आज अल्लाह अकबर मेरे अजीजों अपने घर में आके वक्त दो। तुमने सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक दुकान को वक्त दे के दुकान बनाई, दुकान के साथ दूसरी दुकान बना ली, लेकिन तुमने अपने बच्चे को पूरी जिंदगी में घंटा वक्त ना दिया, अपने बच्चे को भी जहन्नम बना दिया, अपने को भी कब्र का, अपनी कब्र को भी अल्लाह अकबर जहन्नम का गड़ा बना दिया। 7 बजे दुकानें बंद कर दो, इशा से पहले दुकानें बंद कर दो, मगरिब के वक्त दुकानें बंद कर दो। जो अल्लाह तुम्हें 10 बजे ग्राहक दुकान पे बेच सकता है वो असर के वक्त भी बेच सकता है। मगरिब के वक्त दुकान बंद कर, अपने घर के अंदर आ, अपने बच्चों में बैठ। अल्लाह अकबर, वो औरत जो सुबह तेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी, तेरे झूठे बर्तन धो रही थी, तेरे घर की झाड़ू दी, जिसने तेरे घर से लेकर अल्लाह अकबर स्लीपिंग रूम से लेकर ड्राइंग रूम तक, वहां से लेकर डाइनिंग हॉल तक, अल्लाह अकबर फिर दहलीज तक, हत्ता के बाथरूम को, दहलीज को बाहर तक धोया। अब उसका हक है थोड़ा सा उसके पास आके बैठिए, उसे वक्त दीजिए। सास बातें कर रही है, अल्लाह अकबर, देवरानी जिठानी कर रही है, नंदे बातें कर रही है, देवर जेठ छेड़ के जा रहे, किसके मुंह लगे, किससे हंस के बात करे। अगर इसका ज़हन साफ होगा तो बच्चे की तरबियत करना आसान होगी। हर तरफ से बुराई सुन रही है, अल्लाह फिर वो क्या कर रही है, इतना काम करने के बावजूद कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा, फिर वो तेरे माँ बाप को क्या वली समझेगी? छोटा गोश्त 2 किलो भेज दिया, मनपसंद की सब्जी भेजी, ताजा ताजा खेतों से आई, घी भी 1 नंबर घर भेज दिया और कहा ऐसी लजीज बनाना बेगम, ऐसी लजीज बनाना कि मजा ही आ जाए। शाम को मेरे अजीजों जब घर गए, दस्तरखान लगा, पहला लुकमा लिया, छोड़ दिया। क्या पकाया है तूने? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मैं तो यूं करके 2 घंटे हंडिया के ऊपर खड़ी रही, मैं इधर भी नहीं ली, मैंने भूनी है। नहीं तूने, नहीं मैंने पकाई है। नहीं झूठ बोलती है। नहीं अल्लाह की कसम, जानू आपकी कसम, मैंने पकाई है। उन्होंने कहा फिर कसेला ना नमक ना मिर्चे का, और मसाले सारे सही थे, क्या हुआ? हाँ मिर्चें 2 नंबर थी। नहीं मिर्चें भी 2 नंबर नहीं थी, घी भी 2 नंबर नहीं था। ये हंडी खराब कब हुई? जब यूं करके हंडिया भून रही थी, उस वक्त ट्रन फोन की घंटी बजी। कौन है? अम्मी जान, मामा जान ने कहा मेरी बेटी क्या कर रही है? अल्लाह क्या कहा? जहन्नमियों के लिए रोटी पका रही हूँ, जहाँ तूने भेजा था मैं हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? जहाँ तुमने भेजा था, जिस अजाब में भेजा था वहाँ। ये तेरा कड़वा बोल मुंह से निकलता रहा, हंडिया में गिरता रहा। इसने धनिये के, पुदीने के, हरी मिर्चे के, इसने गरम मसाले के असर को खत्म कर दिया। ये ऐसा जहर कातिल था, ये ऐसा कड़वा बोल था, ये हंडिया में गिरा, हंडिया का जायका खत्म कर दिया। तेरी नस्ल के अंदर गिरेगा, खुदा की कसम तेरा घर तबाह करके रख देगा। अम्मी जान घर में, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर, आते ये अम्मी को देख रहा है क्या? जिसको देखने पे खुदा जन्नत दे रहा है, यूं करके बस्ता पे। आप नहीं सामने आना था, इसी वक्त आपने बात करनी थी, मूड ही मेरा आपने खराब कर दिया। सर्दी थी, मैंने तो पकोड़े बनवा के खाने थे, आते ही शुरू कर दिया। यूं हो गया दवाई ला दे, अच्छा ला ही दूंगा, बस अल्लाह ने मुझे दूसरा भाई दिया ही नहीं। वो होते चलो मेरा जो है वो गम और मेरा जो है वो थोड़ा सा वजन शेयर कर लेते। लाता हूँ चलो भाई चलो, बेगम साहब आके रोटी खाऊंगा, चल भी चलते दवाई दिलवा के लाऊं। इसके कलेजे पे इतने छुरे लगे, फिर उसमें शुगर भी घुस गई, उसमें हेपेटाइटिस भी घुस गया, उसमें हार्ट भी घुस गया, सारा घुस गया। घर आता माँ को देख के
कहता अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा तेरा चेहरा नहीं देखा, मैंने जन्नत का दरवाजा देख लिया। अम्मा की गोद में सर रखता, कहता अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे तेरे जैसी माँ अता फरमाई। अम्मा तूने मुझे दूध नहीं पिलाया, अम्मा तूने मुझे जन्नत की नहर का पानी पिलाया। आज नमाजों का सजदा, आज लिल्लाहियत, आज खैर खाई जो मेरे अंदर आई, आज शर्मो हया का दामन मैंने पकड़ा। अम्मा ये सारा तेरे दूध का नतीजा है। अल्लाह की कसम ये दो बोल तो अपनी माँ के लिए बोल लेता। तेरी माँ फालिज में लेटी होती, अपने बच्चे से दो बोल सुन के फालिज के मरज में उठ के बैठ जाती। अब्बू कमरे में बैठे, आज दुनिया कहती हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया, ये बात में पूछना, पहले पूछ अब्बा जान 40 साल तक सुबह 7 बजे उठ के अब्बा जान स्टॉप पे क्यों जाके खड़ा हो जाता था, छतरी लेके बारिश से कपड़े भीगा करते थे। फिर कमबख्त तुझे बताएगा तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया। आज फ्लावर डे है, आज कलर डे है, आज मौसम डे है। अल्लाह अकबर। कहता बाप ने क्या किया, रेडी लगा कर जो 12 घंटे खड़ा रहा और इतने इतने कीचड़ के अंदर ठंडे पानी में खड़ा रहा। अब पूछता है मेरे बाप ने क्या किया। एक बुजुर्ग, एक माँ, दोनों मियाँ बीवी दरवाजे के बाहर। जब तक शादियां बच्चों की ना होती फिर तो ये घर के सरदार, जब शादी हो जाए तो फिर जो माँ बाप को क्रॉस किया जाता है, अल्लाह उससे पहले मौत दे दे मेरे। पेट से पता लग रहा था कई दिन से रोटी नहीं खाई, दोनों बैठे। उसने कहा, एक राहगीर गुजरा, उसने कहा बुजुर्ग हो आप ही हो जो जिनके डेरे पे नंबरदारी हुआ करती थी, आप राजा साहब हो, जहाँ लोग अपने फैसले लाए। अब क्या हुआ, कपड़े कितने दिन हो गए पहने हुए, जूते टूटे हुए, खाए भी नहीं। बाबे ने अपनी बीवी की तरफ देखा, फिर उस सवाल करने वाले को देखा, पंजाबी समझते थोड़ी सी। उसने दो बोलों में तेरे मेरे जैसों का मुंह तोड़ के रख दिया। क्या कहा, उन्हें कहा पुत्र ले गए नौवा, धियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें बैठे जीवें बैठे चोर। कोई रोटी दे देगा तो खा लेंगे, वरना फ्रिज को भी हाथ लगाने की इजाजत कोई नहीं। लेकिन अल्लाह अब्दुल शुकूर तेरे पर, तेरे बरादरान पर रहम करे। अल्लाह वालिद मोहतराम की तुरबत पे रहम करे, जिसने ऐसे हीरे दे दिए। अल्लाह अकबर। आओ मैं बताऊं, बच्चे पर करोड़ रुपया लगा, डॉक्टर बन के आया, वो कोने में बैठा सफेद रुमाल वाला। ओ लोगों, खुदा के वास्ते कभी ने ज़कात से बाहर लेके आया करो, कभी ने फितरान ने सदके से बाहर लेके आया करो। जो अपने घर के अंदर पकाओ, कभी ऐसा भी ने ला के पका के खिलाया करो। तेरा बच्चा खुदा की कसम शवार में पे राजी होता है, ये दाल पे राजी होता है। और अल्लाह अकबर जब पेट भर के कहता अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बे काबा की कसम 2 रोटियां देने वाला अल्लाह तेरे लिए रिज़्क़ के क़यामत की सुबह तक दरवाजे खोल देता है। ये नबी के मेहमान हैं। एक आदमी को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो अल्लाह की दावत तो रोजाना करता है, मेरी दावत भी कभी कर दिया कर। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपकी दावत कैसे करूं। फरमाया जब तेरा दिल चाहे मेरी दावत करे। तो एबटाबाद में किसी मदरसे में, अपने इलाके के किसी मदरसे के तालिब इल्मों के लिए ना देख पकवा, अपने घर से 4 रोटियां सालन का प्याला ले जा, कुरान पढ़ने वाला परदेसी खाएगा, तुझे मैं मोहम्मद की दावत का सवाब मिल जाएगा। 29 अक्टूबर को मेरा अजीजो, अल्लाह अकबर, मैं कामों की में मौलाना एक जलसे में बैठा था। एक हाफिज़ कुरान, अल्लाह अकबर, डॉक्टर साहब के बेटे की दस्तार बंदी हुई, आए लेके उसको। एक जगह से आवाज आई, उन्होंने कहा डॉक्टर बनाना, इन्हों डॉक्टर बनाना है। मैंने कहा चुप कर जा। मैंने कहा आलिम बना, आलिम बना, आलिम बना। डॉक्टर बनाएगा, 5000 रुपए का नोट ना दिखाए वो तेरे से हाथ नहीं मिलाएगा। इसका मकाम बतलाऊं। मैंने कहा बेटे तेरा जूता कहाँ, यूट्यूब पे आया हुआ मेरा बयान। मैंने कहा बेटा तेरा जूता कहाँ, वो कहला अंकल जी वो पड़े। मैंने कहा लेके आ, वो डर गया, वो जूता लेके आया। अल्लाह गवाह है, मैंने पहले उस जूते को यूं करके अपने सीने से रगड़ा, फिर मैंने उस जूते को अपने होंठों से चूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरे बच्चे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये तू ये जूता पहनकर अगर एबटाबाद हाफिजाबाद का मौकी के कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, तेरे सीने में वो लारैब किताब है, उस किताब की बरकत से, तेरे गुजरने की बरकत से अल्लाह सबका अज़ाब कब्र माफ फरमा देगा।